नमस्कार। आज के इस शानदार विश्लेषण में हम अंग्रेजी व्याकरण के एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर थोड़ा उलझा हुआ लगता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना की अवस्थाएं। सच कहें तो ये टॉपिक देखने में जितना भारी लगता है, असल में है बहुत ही मजेदार। तो बिना किसी देरी के इस कंसेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आखिर भला क्या है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है चीज़ों की तुलना करना। बस इतनी सी बात है। जब भी हमें किन्हीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, इंसानों या हालात के बीच कोई फ़र्क या समानता दिखानी होती है, तब व्याकरण का ये टूल काम आता है। ये किसी भी बात को एकदम सटीक तरीके से कहने का एक बेहद पावरफुल तरीका है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, पॉजिटिव डिग्री, आधार रेखा। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक सीढ़ी या एस्केलेटर की तरह समझते हैं। इसका सबसे पहला और निचला कदम है पॉजिटिव डिग्री। चलिए हमारे व्याकरण के सदाबहार हीरो राम का ही उदाहरण लेते हैं। वाक्य है राम इज टॉल, यानी राम लंबा है। ध्यान दीजिए, यहां किसी से कोई मुकाबला या तुलना नहीं हो रही है। ये बस राम की ऊंचाई को लेकर एक सीधा साधा तथ्य है। टॉल अपनी एकदम मूल अवस्था में है और बस यही हमारी पॉजिटिव डिग्री है, हमारा बेसलाइन। अब एक कदम और ऊपर चलते हैं। नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री, द्वैत या दो के बीच तुलना। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सीढ़ी के दूसरे कदम पर आते ही ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अब सीन में एक नया किरदार आ गया है, श्याम। राम और श्याम की जोड़ी तो जैसे ग्रामर के उदाहरणों के लिए ही बनी है ना? जब इन दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाता है तो वाक्य बन जाता है राम इज टॉलर देन श्याम। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब ठीक दो लोगों की तुलना होती है तो हमारा सीधा साधा शब्द टॉल एक लेवल अपग्रेड होकर टॉलर बन जाता है। ये जो ER जुड़ गया ना, बस यही तुलना या कंपैरिजन को साफ साफ दिखाता है। और अब आता है क्लाइमैक्स, नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री, चरमोत्कर्ष। अब हम इस व्याकरण के नियम की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं। यहां बात सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं है। जब मुकाबला 3, 4 या पूरी की पूरी क्लास के बीच हो तो वाक्य कुछ ऐसा होगा, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। हमारा शब्द टॉल, टॉलर से होता हुआ अब एकदम टॉप गियर में टॉलेस्ट बन चुका है। ये EST रूप हमें बताता है कि पूरे समूह में सबसे श्रेष्ठ या चरम सीमा पर कौन है। ये इस पूरी तुलना का सबसे उच्चतम स्तर है। नंबर 4, तुलना का आसान तरीका, एक सारांश। इन तीनों स्टेप्स को देखने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि ये नियम कितना ज्यादा लॉजिकल है। बेसलाइन से क्लाइमेक्स तक का ये सफर बहुत ही आसान है। स्टेप 1 टॉल, स्टेप 2 टॉलर और स्टेप 3 टॉलेस्ट। शब्द के आखिरी में किए गए जरा जरा से बदलाव से बात का पूरा पैमाना ही बदल जाता है। यह खूबसूरती से दिखाता है कि तुलना का ये तरीका असल में कितना सीधा और सटीक है। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ ऊंचाई नापने के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल नियम है। अगर टॉल इतनी आसानी से टॉलेस्ट तक जा सकता है तो सोचने वाली बात यह है कि इस छोटे से और आसान तरीके का इस्तेमाल करके अंग्रेजी भाषा में ऐसे अनगिनत शब्दों और स्थितियों के साथ कितनी शानदार और असरदार तुलनाएं की जा सकती हैं। ये तो बस एक छोटी सी चाबी है जो भाषा की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प दुनिया के दरवाजे खोल देती है।